नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों के निर्णय के क्रम में हम अभी कुष्ठ रोग का अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कुंडली में ग्रहों की वो कौन सी स्थितियां होती हैं जो जातक में कुष्ठ रोग उत्पन्न होने का कारक बनती हैं। इस संबंधित कुछ अन्य सूत्र हैं, उनकी ओर हम ध्यान देते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। यदि षष्ठेश राहु के साथ होकर सप्तम स्थान में हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो किसी रोग से जातक का अंग भंग होता है तथा अंत में कुछ व्याधि होती है। छठे भाव का स्वामी यदि राहु के साथ होकर कुंडली में सप्तम स्थान में बैठा हो और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो या सप्तम दृष्टि पड़ रही हो या चतुर्थ दृष्टि पड़ रही हो या अष्टम दृष्टि पड़ रही हो तो वैसे जातक का अंग भंग होता है किसी रोग के कारण और अंत में ऐसे जातक को कुछ न कुछ व्याधि होती है। अगला पॉइंट है, यदि षष्ठेश बृहस्पति अथवा शुक्र हो और लग्नगत हो तथा वह पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक को शोफ रोग होता है। यदि षष्ठेश बृहस्पति अथवा शुक्र हो अर्थात छठे भाव में या तो धनु राशि हो या मीन राशि हो तो षष्ठेश बृहस्पति होगा, या वृष राशि हो या तुला राशि हो तो षष्ठेश शुक्र होगा। तो यदि षष्ठेश बृहस्पति अथवा शुक्र हो, इस उदाहरण कुंडली में षष्ठेश शुक्र हो रहा है, तुला राशि यहां पे अवस्थित है और लग्नगत हो, षष्ठेश बृहस्पति हो या शुक्र हो और वह षष्ठेश लग्नगत हो, लग्न में स्थित हो और पापग्रह से दृष्ट हो, वैसे बृहस्पति अथवा शुक्र पर पापग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक को शौफ रोग होता है। शौफ रोग हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, यह एक प्रकार का कुष्ठ रोग का एक प्रकार है, शौफ रोग। यदि चंद्रमा मेष अथवा वृष राशिगत हो और उसके साथ मंगल और शनि बैठे हों तो जातक कुष्ठ रोगी होता है। चंद्रमा मेष राशि में बैठा हो या वृष राशि में बैठा हो और वैसे चंद्रमा के साथ मंगल और शनि दोनों बैठे हुए हो तो जातक कुष्ठ रोगी होता है और विशेषकर श्वेत कुष्ठ ऐसे जातक को होता है। फिर से जान लें, चंद्रमा मेष राशि में अथवा वृष राशि में स्थित हो और वैसे चंद्रमा के साथ मंगल और शनि दोनों बैठे हों तो वैसे जातक को श्वेत कुष्ठ होता है। अगला है, यदि कर्क वृश्चिक और मीन राशि में क्रूर ग्रह बैठे हों तो एक प्रकार का चकता कुष्ठ रोग होता है। कर्क वृश्चिक और मीन ये तीन राशियां जलीय राशियां हैं, जल प्रधान जल तत्व वाली राशियां हैं जिसको हम पहले से जानते हैं। तो ये कर्क में, वृश्चिक में अथवा मीन राशि में क्रूर ग्रह बैठे हों, तीनों राशियों में क्रूर ग्रहों की स्थिति हो, किसी में मंगल बैठा हो, किसी में शनि बैठा हो, किसी में सूर्य बैठे हों, तीनों ग्रहों में, तीनों राशियों में क्रूर ग्रह की स्थिति होनी जरूरी है तो एक प्रकार का चकता कुष्ठ रोग जातक को होता है। अगला बिंदु है, यदि लग्नेश अष्टमगत और पापग्रह के साथ हो अथवा पाप दृष्ट हो तो जातक श्वेत कुष्ठ, दाद, खुजली और मंदाग्नि से पीड़ित होता है। लग्नेश कहां हो? अष्टम भाव में स्थित हो, लग्न भाव का स्वामी अष्टम भाव में स्थित हो और पापग्रह के साथ हो अथवा पापग्रह से दृष्ट हो। लग्नेश अष्टम में स्थित हो, इसके साथ पापग्रह बैठा हो या ऐसे लग्नेश को पाप ग्रह देखता हो तो वैसे जातक को श्वेत कुष्ठ, दाद, खुजली और मंदाग्नि इत्यादि रोग होता है। 25वां पॉइंट, इसमें दो तरह की ग्रहों की स्थितियां बताई गई हैं। पहला है कि यदि लग्नेश और बुध राहु और केतु के साथ, लग्न का स्वामी और बुध कहीं भी राहु अथवा केतु के साथ बैठा हुआ हो, और दूसरी स्थिति क्या है, मंगल और चंद्रमा राहु अथवा केतु के साथ हो। पहली क्या है, लग्नेश अथवा बुध राहु अथवा केतु के साथ हो,
और दूसरी स्थिति है कि मंगल और चंद्रमा कहीं भी कुंडली में राहु अथवा केतु के साथ बैठे हुए हों, तो इनमें से कोई भी एक योग हो तो जातक को श्वेत कुष्ठ रोग होता है। फिर से जान लें, लग्नेश और बुध के साथ राहु अथवा केतु कहीं भी बैठा हुआ हो, या चंद्रमा और मंगल एक साथ हो, उनके साथ राहु या केतु बैठा हुआ हो, कुंडली में कहीं भी बैठा हो, तो वैसे जातक को श्वेत कुष्ठ रोग होता है। यदि सूर्य, मंगल और शनि किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों तो जातक को कुष्ठ रोग होता है। सूर्य, मंगल और शनि कुंडली में किसी भाव में एक साथ बैठे हों तो वैसे जातक को कुष्ठ रोग की संभावना होती है। अगला पॉइंट है, यदि चंद्रमा लग्न में हो और द्वादश तथा द्वितीय दोनों स्थान में पापक ग्रह हो तो जातक को श्वेत कुष्ठ होता है। चंद्रमा लग्न में स्थित हो और द्वादश भाव में और द्वितीय भाव में दोनों में पापक ग्रह बैठे हुए हों, अर्थात चंद्रमा पापक ग्रह से घिरा हो, लग्न से चंद्रमा पापक ग्रह से घिरा हुआ हो, तो वैसे जातक को श्वेत कुष्ठ रोग होता है। अगले वीडियो में हम चेचक और व्रण रोग से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्र लेकर के आएंगे। नमस्कार।